साल 1987 दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। देश में एक नाम गूंज रहा था, बोफोर्स। नमस्कार, मैं सपना पूनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। बोफोर्स सौदों पर लगे आरोपों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को झकझोर दिया था। विपक्ष हमलावर था और जनता के मन में सवाल। इसी माहौल में एक नेता उभर रहा था, ईमानदारी का चेहरा बनकर, सादगी की मिसाल बनकर। उनका नाम था वीपी सिंह। उनकी सभाओं में एक नारा गूंजता था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। देश बदलाव चाहता था और 1989 का चुनाव उसी बदलाव की दस्तक था। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल भारतीय राजनीति का एक अनोखा प्रयोग शुरू हो चुका था। इसी चुनाव में बिहार के छपरा से एक नेता सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव। अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लालू लिखते हैं, प्रधानमंत्री पद को लेकर अंदर खाने खींचतान शुरू हो चुकी थी। देवीलाल भी पीएम बनने का सपना देखने लगे थे, लेकिन लालू ने समर्थन दिया वीपी सिंह को, क्योंकि उनके मुताबिक देश ने कांग्रेस के खिलाफ जिस चेहरे को स्वीकार किया था वो वीपी सिंह ही थे। दिल्ली में मंत्री बनने की हलचल तेज थी। लालू और बाढ़ से सांसद बने नीतीश कुमार पीएमओ के आसपास अपने सबसे अच्छे कुर्ता पजामा में घूमते थे। उम्मीद थी शायद बुलावा आ जाए, लेकिन जल्द ही लालू ने फैसला कर लिया, दिल्ली दिल में नहीं बिहार में है। मार्च 1990 बिहार विधानसभा चुनाव, जनता दल गठबंधन को बहुमत मिला। अब सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विधायक दल के नेता के चुनाव में लालू के सामने दो बड़े नाम सामने आए, नेता राम सुंदर दास और दूसरे रघुनाथ झा। सियासी दाव पेच, लॉबिंग, जोड़ तोड़ सब कुछ हुआ, पर अब 42 साल का एक नेता सब पर भारी पड़ा। लालू यादव विधायक दल के नेता चुने गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम शपथ दिलाने में देरी कर रहे थे। दिन गुजर रहे थे। लालू रोज कलफदार कुर्ता पहनकर राजभवन जाते, पर तारीख नहीं मिलती। राजनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ रही थी। आखिरकार 10 मार्च 1990 की तारीख तय हुई और उस दिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की बदलने की शुरुआत थी। 1989 से 1990 तक का ये दौर सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं, बल्कि उस सियासी उथल पुथल की दास्तान है जो देश और बिहार दोनों की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ही ऐसी राजनीतिक अनकही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए स्पीक जी न्यूज़ के साथ।